आप सभी का स्वागत है। इस क्वेश्चन में हम दो लाइन, पहली लाइन इसको बोल सकते हैं, हम दूसरी लाइन इसको बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच की हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन है। ये 2018 के LT में भी पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए पहली लाइन किस पॉइंट से गुजरती है और दूसरी किस पॉइंट से गुजरती है। तो जो भी ये पॉइंट्स है 1 1 1, इनको माइनस करके लिखिए वो पहली लाइन और उसका वेक्टर बना दीजिए। पहली लाइन से गुजरने वाला पॉइंट है वो -i कैप -j कैप -k कैप। दूसरी लाइन का भी आप ऐसे बना सकते हैं 3i कैप +5j कैप +7k कैप। अब आप a2 वेक्टर -a1 वेक्टर निकालिए। a1 वेक्टर -a2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं, हम आगे देखेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस का मॉडुलस लेते हैं। और ये वेक्टर वही वेक्टर है जो इन दोनों पॉइंट से जाता है। तो ये हो जाएगा 4i कैप +6j कैप +8k कैप। वो इसलिए हुआ कि 3 -1 -1 5 -1 7 -1 8k कैप। और अब आप जो ये लाइन है पहली वाली लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोज जो है, एक वेक्टर उनसे बनाइए और एक वेक्टर इससे बनाइए जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज से। तो पहले वेक्टर को अगर आप b1 वेक्टर बोलें तो वो हो जाएगा 7i कैप -6j कैप +k कैप। b2 वेक्टर अगर आप बोलें तो हो जाएगा i कैप -2j कैप +k कैप। अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप a2 -a1 वेक्टर से, और उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं इसे मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये वेक्टर का मॉड है, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ये काम आएगा। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। डिटर्मिनेंट बनाते हैं i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर के कोफिशिएंट लिखिए 7 -6 +1, b2 के लिखिए 1 -2 +1। अब यहाँ से कैसे निकालते हैं हम, पहले i कैप का कोफिशिएंट होता है -6 × 1 और उसके बाद नेगेटिव करके ये, तो -6 +2 तो वो -4 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आता ही होगा। तो डिटर्मिनेंट के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है -4i कैप, उसके बाद -6j कैप और -8k कैप। ये फिर ये -8k कैप कैसे हो गया, जिस टाइम आप k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों ओमिट कर लेंगे, ये -14 हो गया और ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन आता है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकल गया। अब आप b1 क्रॉस b2 वेक्टर का a2 -a1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i कैप मल्टीप्लाई होता है i कैप से, j मल्टीप्लाई होता है j से, k मल्टीप्लाई होता है k कैप से। इसलिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a2 -a1 इस वेक्टर के साथ कितना हो जाएगा, -4 × +4 -16 -36, और उसके बाद -8 और +8 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -64। और साथ ही में आप मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास वेक्टर है ही, तो इसका मॉड हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 +36 +64। तो अब इस फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यू रख लीजिए, जो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। बाहर मॉड होने के कारण, ये सबसे बाहर मॉड है, इस कारण ये नेगेटिव जो साइन है वो आप हटा सकते हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये सारा मिला करके कितना होता है 116 और डिवाइडेड बाई √116, और इसकी वैल्यू होती है √116, इसकी वैल्यू होती है 2√29। तो अब आप क्वेश्चन पर फिर से आ सकते हैं। क्वेश्चन में जो 4th वन है वो करेक्ट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन पर आप टिक मार सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू।